नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो और दूसरी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि विधानसभा के लिए टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी अब बढ़ गई है। प्रधानमंत्री 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत के लिए मुख्यमंत्री मौजूद थे। उसके बाद मोदी का रोड शो भी हुआ। करीब 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। पीएम मोदी का ये 50वां बिहार का दौरा था। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव को देखते हुए इसे प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण राजनीतिक दौरा माना जा रहा है। मोदी और नीतीश एनडीए में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के क्षेत्रीय घटकों के बीच में विधानसभा चुनावों में टिकट को लेकर घमासान सतह पर आ गया है। पिछले कई दिनों से एनडीए के घटक हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी हम, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी-आर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी के नेता ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए अपना दावा ठोक रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें कम होने की आशंका बढ़ गई है। जेडीयू के नेता इस बात को लेकर बीजेपी से सख्त नाराज बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने नाराज हैं कि पिछले सप्ताह दिल्ली पहुंचने के बाद भी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगले दिन एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में वो गए, लेकिन कुछ ही देर में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार 2020 के विधानसभा चुनावों के बराबर यानी 115 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 100 से भी कम सीटों पर लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल 2020 में टिकटों का बंटवारा मुख्य तौर पर 3 पार्टियों के बीच में हुआ था। विधानसभा की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू को 115 और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को 13 सीटें मिली थी। इस बार मांझी, कुशवाहा और चिराग पासवान की बढ़ी हुई दावेदारी ने पुराने फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया है। तो चिराग पासवान का फॉर्मूला क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल चिराग पासवान टिकट बंटवारे के नए फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों को टिकट बंटवारे का आधार बनाया जाना चाहिए और इस चुनाव में एलजेपी-आर को 5 सीटें दी गई थी और उनकी पार्टी सारी सीटें जीत गई। एक लोकसभा क्षेत्र में 6 से 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस हिसाब से उनकी पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। उनकी पार्टी 2020 के चुनावों में एनडीए से बाहर थी, इसलिए वो 2020 के फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान की बिहार का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं हुई है। वो कई बार कह चुके हैं कि वो बिहार लौटना चाहते हैं। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं। 2020 में जेडीयू और एनडीए की अन्य पार्टियों के खिलाफ 137 उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था। वो नीतीश की पार्टी को हराने की घोषणा के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे। आपको बता दें कि चुनाव विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर सीमित करने में चिराग के उम्मीदवारों की अहम भूमिका मानी जाती है। चिराग पासवान की पार्टी का सिर्फ एक उम्मीदवार ही चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था। चिराग का फॉर्मूला लागू किया गया तो नीतीश की पार्टी को 70 से 80 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी। नीतीश की पार्टी 2020 में 115 सीटों पर लड़कर सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी। लोकसभा 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी के 12 उम्मीदवार जीते थे। नीतीश अगर कम सीटों पर लड़ते हैं तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वहीं राजनीतिक हलकों में चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी इस बार नीतीश को कम सीटें देकर खुद ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है ताकि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से बन सके। बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में बयान भी दे चुके हैं कि नीतीश को केंद्र में आ जाना चाहिए। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने की बात भी कही जा रही है। नीतीश कुमार फिलहाल विधानसभा में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहते हैं ताकि चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की क्षमता बनी रहे। चर्चा तो ये भी है कि पिछले सप्ताह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत में उन्होंने अपना दावा खुलकर सामने रख दिया था।
और सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं होने से नाराज होकर ही वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मांझी की महत्वाकांक्षा क्या है। दरअसल मांझी अपनी पार्टी के लिए कम से कम 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40 सीटों पर लड़कर वो कम से कम 20 सीटें जीतना चाहते हैं ताकि गठबंधन में उनकी बात सुनी जाए। 2020 में मांझी को 13 सीटें मिली थी, जिसमें वो केवल 4 ही जीत पाए थे। एनडीए में एक घटक उपेंद्र कुशवाहा का भी है। वो खुद फिलहाल चुप हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता भी 15 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी इस बार मल्लाह नेता मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाना चाहती है। जाहिर है कि इतने घटकों को तभी खुश किया जा सकता है जब नीतीश कुमार कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज जेडीयू के कई नेता, खासकर मुस्लिम नेता, पार्टी छोड़ चुके हैं। नीतीश को राजनीतिक तौर पर 2020 के चुनावों के बराबर शक्तिशाली नहीं माना जा रहा है, फिर भी उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता है। इसका बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि उनके पास आरजेडी के साथ जाने का विकल्प भी है। सत्ता संतुलन में उनकी पहले जैसी स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये घोषणा तो कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस बात पर बीजेपी नेता खामोश हैं। चुनाव के बाद की राजनीति इस बात पर निर्भर होगी कि कौन कितनी सीटों पर लड़ता है और कितनी सीटें जीत पाता है। टिकट बंटवारे के लिए एनडीए की हाल ही में हुई एक बैठक असफल हो गई। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीतिक पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं और एक तरफ जहां एनडीए फिर से सत्ता में वापसी की बात कर रही है, तो वहीं महागठबंधन में अभी से तैयारियों में जुट गया है। इन सबके बीच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कुछ ऐसा दावा कर दिया जिसके बाद बाकी पार्टियों की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मिशन बिहार मेरा लक्ष्य, बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट मेरी प्राथमिकता है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं। कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता राज्य के सर्वोच्च पद पर रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। चिराग पासवान ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, उसके बाद सियासत में एक बार फिर से जो हलचल है वो तेज हो गई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ज्यादा सीटें लेने पर अड़े हुए हैं और बीजेपी इस चीज को लेकर उन्हें कम सीटों पर लाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जो बाकी घटक दल है एनडीए के, वो भी ज्यादा सीटें मांगने की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो एनडीए के बीच में अभी तकरार है वो सीट बंटवारे को लेकर देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में क्या कोई सहमति जो है वो नीतीश कुमार बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, या फिर वो कम सीटों पर ही लड़ने को राजी होते हैं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।